सिंध में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी सियासत में अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां सूबाई सदर बशीर मेमन और गवर्नर सिंध निहाल हाशमी के दरमियान इख्तलाफात मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। ज़राए के मुताबिक इख्तलाफात उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गए जब हालिया दिनों गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की सूबाई सदर बशीर मेमन से मुलाकात के दौरान एक वाक़या पेश आया, जिसमें मुबैना तौर पर खुर्रम भट्टी को थप्पड़ मारा गया और इस वाक़े के बाद पार्टी के अंदर कशीदगी मज़ीद बढ़ गई। और ये मामला मज़ीद पेचीदा उस वक्त हुआ जब गवर्नर सिंध खुद मुस्लिम लीग नून सिंध जो बशीर मेमन साहब हैं उनके घर पे तशरीफ़ लेके गए। उनके दरमियान हाथापाई भी हुई और ये हॉट टॉक भी हुई और उसके बाद ये थप्पड़ वाला मामला हुआ। इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे कि मामला हुआ क्या है। इस पर ज्वाइन किया है मैं जनाब सीनियर एंकर पर्सन आफ्ताब मुगैरी साहब ने। बड़ी साहब बताइएगा, पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे हॉट टॉक तो हो रही थी, मामला तो बड़े गर्म थे चूँकि दोनों उम्मीदवार थे गवर्नरशिप के लिए, लेकिन आज ये डेवलपमेंट सामने आ रही है, रिपोर्ट हो रही हैं चीज़ें, क्या मामला हैं ये? जो है एक साबिक पुलिस ऑफिसर हैं और उन्होंने अपनी सियासत भी उसी पुलिस के ऑफिसर और जो है FIA के ऑफिसर के तर्ज अमल पे चलाने की कोशिश की PMLN में। और PMLN में जो कि उन्होंने सदर बनने के बाद मरकजी क़यादत से सिंध में सूबाई और कौमी असम्बली की सीटों का जो वादा किया था निकालने का, वो तो नहीं निकाल सके। ताहम सिंध के अंदर जो है सदरात से जो है PMLN टूट फूट का शिकार थी और बशीर मेमन के जो है पार्टी में आने के बाद जो कि तवक्को थी मरकजी क़यादत को, खासतौर पे मरियम नवाज और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को कि सिंध में शायद बड़े बड़े नाम जो है बशीर मेमन के आने के बाद शायद पार्टी के अंदर शमूलियत करें, जो कि ना हो सकी। मगर अब जब गवर्नर सिंध निहाल हाशमी बने तो निहाल हाशमी एक इंतहाई नफीस और शफीक इंसान है। उन्होंने फैसला किया कि आगाज जो कि मैं करूं वो जाके जो है बशीर मेमन यानी कि सिंध के सदर के घर पे जाऊं और उनसे जो है मजीद रहनुमाई लेके और सिंध की जो है गवर्नरशिप को आगे बढ़ाऊं। जैसे ही उनके घर पे पहुंचे तो जराए ये भी बता रहे हैं कि जो कि गवर्नर सिंध जो निहाल हाशमी है उनके करीबी ही साथी जो है खुर्रम जो है भट्टी के और जो है खास तौर पर जराए ने यह भी कोट किया कि तलक कलामी हुई और उन्होंने थप्पड़ दे मारा। और उसके बाद जो है फाद शफी और दीगर जो वहां पे केलदास कोहिस्तानी उन्होंने जो है बीच से बचा की कोशिश की। ताहम उसके बाद बशीर मेमन को बिठाया गया जो इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते हुए नजर आए। उसके बाद जो है पार्टी के अंदर जो कि किसी भी सलाह मशवरे में बशीर मेमन को ऑन बोर्ड नहीं दिया जाता, जो कि बशीर मेमन बारहा निजी महफिल और महफिलों में ये जिक्र करते रहे हैं। और उसके बाद जो है उन्होंने जो है फंक्शन लीग जो एक सिंध की बड़ी अहम जमात है उनसे भी उनका राब्ता हुआ और राशिद शाह राशदी और मोहम्मद खान जूनेजो और इसके साथ साथ मौजम अब्बासी जो GDA के अहम रहनुमा है उनके घर तशरीफ लाए। और बशीर मेमन जरा ये भी कह रहे हैं कि ईद के तीसरे दिन जो है वो फंक्शन लीग में जाएंगे और जो है PMLN को खैराबाद करेंगे। यहाँ पर मैं ये याद दिलाता चलूं आपको और देखने वालों को, मोहम्मद खान जूनेजो जो कि शाहजहां अता मरी के सामने इलेक्शन लड़े थे और वो हार गए। और इसके साथ साथ बशीर मेमन भी कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़े थे और इसके साथ साथ PS 44 जो शहदादपुर का हल्का है सांगड़ जिला का, वो सीट जो है फंक्शन लीग से जो है बशीर मेमन ने मांग ली है, जिसपे फंक्शन लीग ने जो है रजामंदी करते हुए बशीर मेमन को अपनी पार्टी में ईद के बाद जो है वेलकम करने का जो है हतमी फैसला कर लिया है। तो यानी कि तय है कि बशीर मेमन जो है अब PMLN में ईद के बाद नहीं रहेंगे। इससे पहले जो पार्टी कोई फैसला कर ले तो बशीर मेमन ने ये फैसला कर लिया है। एक खबर के साथ दो ब्रेकिंग दे दी एक ही उसमें कि एक तो आज की ब्रेकिंग और ईद के बाद बशीर मेमन भी मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह देंगे। बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे।